Namaste, Sat Sri Akal and welcome back to this channel. Today, as per the thumbnail, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट अ कॉलेज. सो सबसे पहले अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाह रहे हो और ऑब्वियसली कॉलेज की सिलेक्शन एक ऐसा टास्क है जो कॉमनली कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट के लिए. सो सबसे पहले वो डिफरेंट एजेंट्स के पास जाते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज होकर घर बैठ जाते हैं. वो अगर बहुत सारे एजेंट्स के पास जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस उनके बारे में पता चलते हैं, कुछ ऑनलाइन और कुछ एजेंट्स. अब इस चीजों को टैकल कैसे कर सकते हो, एक अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज कैसे ढूंढ सकते हो. वो उसका एक मेथड है, तो उस मेथड को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने अपने कॉलेज को सिलेक्ट कैसे करना है. माय फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले आप एक पेन एंड पेंसिल लो और एक पेज को अराउंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सबसे पहला पार्ट होगा आपका सीरियल नंबर ऑब्वियसली. सेकंड पार्ट होगा आपका कॉलेज नेम का. थर्ड पार्ट आपके कोर्स का जो आप ऑप्ट करना जा रहे हो. फोर्थ जो किस सिटी में पढ़ रहा होगा और उसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपने उस कॉलम में लिखना है. और लास्ट कि वो किस प्रोविंस में पढ़ रहा है, तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ठीक है, जो लास्ट चीज हमारे पास बच गई है वो है करियर अपॉर्चुनिटीज. जो आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो और उसके साथ में उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज लिख लो. बिकॉज अगर आपको उसके फ्यूचर के बारे में पता होगा कि अगर वो कोर्स आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है, तो उसी टाइम आप अपना टोटल डिसीजन ले सकते हो. हम अगर ये 4 या 5 पार्ट्स में हम अपने पेज को डिवाइड करो, डिफरेंट कॉलेजेस के लिस्ट आउट करें सभी को, अपने क्या आपके बजट में आ रहा है वो चीज, और क्या कोर्स है जो क्या आप उसमें अगर पैसा लगाने जा रहे हो तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज है. आप इस तरीके से अपना कॉलेज लास्ट लिस्ट आउट कर सकते हो. ठीक है, ये कुछ तरीके जिससे हम अपने कॉलेज को लास्ट बेस्ट ऑप्शन हम अपने कॉलेज की ला सकते हैं. सबसे पहले इस तरीके को अपनाने के सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा कोर्स आपकी फील्ड में है, लाइक मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, कॉमर्स आर्ट्स के लिए. वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास. सेकेंड ऑप्शन है कि आपकी क्राइटेरिया कैसा बन रहा है, लाइक कुछ एसडीएस कैटेगरी होती है और कुछ नॉन एसडीएस कैटेगरी होती है. सबसे पहले एसडीएस क्या होता है कि आपके 4 आइल्स के मॉड्यूल्स में अराउंड 6 है और ओवरऑल 6 या 6.5 है और हर एक मॉड्यूल में नॉट लेस देन 6 है. तो दैट इज एसडीएस कैटेगरी और आपका अराउंड बेस्ट स्कोर्स है अपने एकेडमिक्स में. सेकेंड चीज है कि आपका नॉन एसडीएस क्या होता है. नॉन एसडीएस होता है कि कोई एक मॉड्यूल में आपके पास 5.5 है, जो कि कई बारी हम इस पूरे फॉर्मेट में भी कई बार नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी वीजा आता है. ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट कि हमेशा वीजा एसडीएस कैटेगरी में आएगा. ये भी ऑप्शन आप कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो आपको हमेशा एसडीएस कैटेगरी के पीछे ही जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो सबसे पहले रिस्क तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता. दैट्स इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपनी टेंशन डिक्रीज करना चाहते हो आपको थोड़ा सा नॉन रिस्की टाइप फीलिंग आनी चाहिए अपनी प्रोफाइल से. सबसे पहले अगर आपका होगा ही नॉन एसडीएस तो आपको तो एक बार टेंशन तो जरूर रहेगी कि हाँ, अब हमने बड़ा ट्री चढ़ना है तो हम कैसे चढ़ेंगे, हम तो पहले ही गिर जाएंगे. आपको ये टेंशन रहती है. इसी टेंशन को डिक्रीज करने के लिए एजेंट्स हमेशा एसडीएस कैटेगरी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन नॉन एसडीएस कैटेगरी. सेकेंड चीज है कि अगर आप कोई कॉलेज ऑप्ट करें, उसकी सारी बैकग्राउंड, उसके सारे एकेडमिक्स स्टूडेंट्स के बारे में उनका रिव्यूज वगैरह जरूर पढ़ो कि ऑनलाइन जो सारे बच्चे लिखते हैं कि उसके रिव्यूज कैसे हैं, कि वो कॉलेज अच्छा है. और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, और अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको वो ही ऑप्ट करना है. अगर वो प्राइवेट है तो देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क दैट आपको वो जल्द निकाल भी सकते हैं, जैसे अभी रिसेंट केसेस में हुआ है. ठीक है, आप हमेशा प्रेफरेंस दो गवर्नमेंट कॉलेजेस को. बिकॉज एक और रीजन है इसका कि वो वहां पर आपको वर्क परमिट के लिए भी इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं होना पड़ेगा, कि वर्क परमिट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा वहां से.
ठीक है। सो कई प्राइवेट में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है, ठीक है। और आप कुछ ऐसी जगह प्रेफर करो जहां पे आपको थोड़ा वर्क इजीली मिल जाए, ठीक है, ऑब्वियस, क्योंकि आपको वहां पे वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी वर्क की तो पे भी आई थिंक थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। सो ऐसे अपने कॉलेज को ऑप्ट करो और ऐसे ही अपने स्टेप बाय स्टेप अपने लास्ट पॉइंट पर आओ कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट कॉलेज है और मैं यही कोर्स ऑप्ट करने जा रहा हूं और इसकी करंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है और ये मेरे बजट में भी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ही बन रहा हूँ और ऑब्वियसली आपको बहुत सारी अपडेट्स देते जाऊंगा साथ ही साथ, ताकि आपको भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ कुछ नॉलेज मिले कि हाँ जो मैंने गलतियां किया वो आप ना दोहराएं, या जो मैंने अपने इंपॉर्टेंट और अच्छे डिसीजन लिए वो आप भी ऑप्ट कर सके। So goodbye, and please share, comment and subscribe this channel, because your comments are the only suggestive ideas for my improvement, and I think you are the best judges ever I have seen. So keep subscribing and wish you a very best, and wait for the next video also, so that it can be have an important impact on your life, and I think you can also grab some kind of important points which can increase your tendency of getting visa, and I think this can be very beneficial. So goodbye.